नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सत्रहवें अध्याय पर चिंतन करें। भगवान ने अर्जुन को निमित्त मानकर 3 प्रकार की श्रद्धा, 3 प्रकार का आहार, 3 प्रकार के यज्ञ और 3 प्रकार का तप बताया। इस अध्याय में भगवान ने संकेत किया कि अपनी जो श्रद्धा हो सात्विक की श्रद्धा, तो सात्विक की श्रद्धा बनी रहे इसलिए मैं देवताओं का पूजन करना। ठाकुर जी की पूजा है, शिव जी की पूजा है, माँ भगवती की पूजा है और देवता संबंधी जो श्रद्धा होगी कहते हैं, देवता विषय जो श्रद्धा और सात्विक की श्रद्धा है। और सात्विक की श्रद्धा स्वभाव जाता सत्वानुरूपा, कहते हैं पूर्व जन्म में अच्छे सत्कर्म किए तो अंतिम यात्रा के समय में कहते वो सत्व गुण में स्थिर हो जाते हैं और सत्व गुण में स्थिर होने के कारण कहते हैं बाल्यावस्था से कहते उसकी श्रद्धा जो है ना साधक की सात्विक, क्योंकि माता पिता भी सात्विक मिलते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोका अनुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो विराजते। पुण्य लोक में रहकर आए, इसलिए कहते हैं स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति की पहचान है दान, मधुर दान देने में रुचि होगी, मधुर वाणी होगी, देवताओं की पूजा करेगा, दान प्रसंगा मधुरा च वाणी, मधुर वाणी होती है, दान करने में रुचि होती है, भगवान की पूजा करने में रुचि होती है। और नरक से आए हुए व्यक्ति की पहचान भी बदलती है, कटु काट्य वाणी होती है, बहुत कड़वी वाणी होगी, भाई कठोर। किसी को ही बोलता है ना तो आपको सुना नहीं जाता है, बीपी बढ़ जाए ऐसा लगता है कि क्रोध करना पड़ता है, बच्चों के ऊपर क्रोध करना पड़ता है और सात्विक क्रोध है। माँ क्रोध करते हैं बच्चों के ऊपर, पिता क्रोध करते हैं, बच्चे माँ के ऊपर क्रोध करते हैं, सदा नहीं रहता होगा सात्विक क्रोध के भी प्रकार बताए। सात्विक क्रोध होता है, राजस क्रोध होता है, तामस क्रोध होता है। नारद मुनि ने क्रोध किया था। राजा परीक्षित ने शिवदेव जी महाराज जी को कहा कि नारद मुनि 64 कलाओं के जाता, इतने विद्वान, हर समय शास्त्र चिंतन में भगवान को स्मरण में रहने वाले ऐसे साधक भी क्रोध करे। शिवदेव जी महाराज जी ने कहा परीक्षित सात्विक क्रोध है, सात्विक क्रोध हितकारी होता है। नारद मुनि ने जिनको शाप दिया है, शाप लगता है, वरदान है, भगवान का दर्शन है।
जिनको शाप दिया है उनको भगवान का दर्शन, यमराज भिक्षु जन्म में भगवान का दर्शन। आहार के प्रकार बताए तो सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, आहार मात्रा में लेना चाहिए, आहार कम भी ना ले, आहार ज्यादा भी नहीं। सात्विक आहार है मान लो अच्छे पदार्थ सात्विक है, लेकिन मात्रा बढ़ जाती है तो राजस बन जाता है। शादी ब्याह में एक व्यक्ति भोजन के लिए बैठा, रास्ते पर ही बैठ गए, जो भी आते थे बोले दे दे चीज दे दे, सारे लोग भोजन हो गए, भोजन कर ही रहा था। तो मित्र ने पूछा रहे तो सबका भोजन होगा तो भोजन करता ही जा रहा है, तो कारण निकाला दे अपने से, बोले देखो 1:30 बजे तक समय है। समय तो 1:30 बजे तक है, लेकिन इतना उधर भरने के बाद में घर जाने के बाद स्वास्थ्य बिगड़ गया, जो भोजन था वो सब बोलो। ऐसे नहीं सात्विक चीजें है तो ज्यादा ग्रहण करे, ऐसा भी नहीं कहते, मात्रा में सात्विक चीजें भी गुरु जी ने कहा सात्विक चीजें ग्रहण करो, तो ऐसा अर्थ नहीं लेना, मात्रा में। जो सात्विक चीज है वे राजस बन जाती है। जितनी भी चीज अच्छी हो, पेट्रोल गाड़ी में भरना है तो कितने भी जितने अपनी टंकी उतने ही भरोगे ना, मात्रा में बताया, मात्रा में बताया। क्या वो पेट्रोल भरते समय एक बूंद भी बाहर गिरने देता है? और जो भरता है अपनी टंकी के अंदर वो भी देखता है खाली थोड़ी से रखते भाई, बोलो। तो हमारी भी तो टंकी है ये, और फ्लो हो तो वो तो बच भी जाती, गाड़ी में सहन कर लेती, लेकिन हमारी गाड़ी सहन नहीं कर सकती। इसलिए आहार कहते हैं सात्विक आहार ग्रहण करे और मात्रा में ले। तामस राजस आहार तो बिल्कुल भगवान ने मना किया। तामस चीज कोई शरीर में गई तो कहते 40 दिन लगती भाई उसको शुद्ध होने में, और उसके संस्कार बने रहते हैं। जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, वैसे बने मन, जैसा पीवे पानी जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, हाँ। और जैसे पीवे पानी वैसे बने वाणी। मन अंतःकरण में। सात्विक भोजन करते हो तो हमारा मन सात्विक बन जाता है। तामस आहार ग्रहण करने के लिए भगवान ने नहीं कहा कि तामस आहार ग्रहण करने से कहते हैं स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। उच्छिष्ट भोजन हो ना, झूठे हाथ लगे हो तो कहते उच्छिष्ट भोजन करने से जो हाथ में संस्कार होते हैं ना, संस्कार लग जाते हैं। हमारे हाथों में रेंज होते, रेंज आंखों में रेंज होती है, रेंज निकलती है। जैसे रिमोट में से रेंज निकलती ना, दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वो टीवी ऑन हो जाता है, एसी ऑन हो जाती है, इतनी बड़ी देखो कुछ तो निकलता है उसमें से। अब उस रिमोट से भी हमारे आंखें नहीं, हाथ पैर आए सब इसमें से वाइब्रेशन। ठीक है, झूठी चीज वो अगरबत्ती जलाकर आया और वो हाथ लग गए उसमें, हाथ तो अगरबत्ती वाले ना हाथ धोते नहीं है। मैं भगवान को जो अगरबत्ती जला उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, समझ लेना। बड़ा व्यक्ति लेना तो लोग बोलते ऐश कर रहा है, और छोटा ले तो बोलते नशा करता है। हाँ तो नशा ही है दोनों के लिए भाई, वो बड़ों के लिए भी घातक और छोटे के लिए भी घातक।
व्यवहार में है ना, तो बड़ा व्यक्ति लेना तो बोलते हैं भी ऐश करते हैं, है का ऐसा है वो? बोलो, तामस बताया भगवान ने भाई। खाने पीने वाली चीजें, ये भी चीजें भी कहते तामस है, और तामस व्यक्ति का हाथ पदार्थों में लग गया और वो हाथ हमारा लग गया उसमें, तो तामस चीज प्रवेश की। ये कोरोना ने बड़ी शिक्षा दी, वो तो बोलते हैं गेट, पार्क का गेट होते ना, उसको भी हाथ मत लगाना, दूर से चल। मतलब कोई हाथ लगाता है कुछ लोहे के ऊपर, वो आ गए कि नहीं? इसलिए कहते हैं कोई चीज जो ठाकुर जी को भोग लगाए तुलसी दल उसमें रखे ना, तुलसी दल क्या करता है उसमें जो चीजें उसको खींच लेता है। ग्रहण काल में आदमी तो दूरवा डालो उसमें, कुशा ना बोले तुलसी दल दूरवा, वो कुछ ना कुछ चीजें डालनी पड़ती है। डॉक्टर की गोली नहीं मिली है तो चीनी पानी ले लो नमक डालकर, इमरजेंसी उपाय तो करना पड़ता ना भाई। विषय कहाँ पर चल रहा है? भगवान का कहना है भी सात्विक आहार, क्योंकि तामस आहार ग्रहण कर लिया और बाई चांस शरीर त्यागने का किसी का समय हो तो कहते हैं वो आगे दरवाजे बंद रहते भाई, आगे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्म बिगड़ जाता है। क्योंकि तामस आहार ग्रहण करे तो अंतिम यात्रा के समय में कहते तामस विचार बन जाते ना भाई, ठीक है। हाँ, तो तामस आहार ग्रहण करते थे। अखंडानंद स्वामी जी को उन्होंने पूछा कि गुरु जी आपने कहा कि ये जन्म बिगड़ जाते हैं, तो मैं तो ये चीज लेता हूँ तो कौन सा जन्म मिलेगा? तो वो स्वामी जी ने धड़ाम से बोल दिया, बोलो बकरा बनोगे अगले जन्म में, ये चीज ग्रहण करोगे 100%। तो बोले गुरु जी आज से छोड़ देता हूँ, बोले मनुष्य बनेगा। तामस विचार तुम्हारे नहीं होंगे, सात्विक आहार आज से ग्रहण करोगे तो तुम्हारे अंतिम यात्रा के समय में विचार कैसे होंगे भाई? सारी तैयारी इस परीक्षा में पास होने के लिए तो है। भगवान ने कहा ये परीक्षा में मैंने पास कर दिया, तो हमारा जन्म हुआ ना, तो वहाँ पर भगवान ने भाई पास किया। जितने भी यूकेजी में जो बालक होते हैं ना, उनको मैडम कभी फेल नहीं करते। 19 में 20 नंबर, 20 में 19, 18 नंबर मिलते हैं। अरे बोलो कितने नंबर देते हैं? बोले बेटा मैंने यूकेजी में पास कर दिया, 10वीं क्लास में वहाँ पर जिम्मेवारी नहीं है मैडम की भाई। वहाँ यूकेजी पेपर दिखाए ना मुझे, उसमें 20 मार्क का पेपर, उसमें 19 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर। वो माता पिता कितने खुश हो जाते हैं, उसमें टेढ़े मेढ़ी लाइनें सारी। बोलो, वो बालक के लाइनें टेढ़े मेढ़ी हैं, वो प्रयास कर रहा है। और उस समय मैडम ने कहा बेटा नंबर फुल, लेकिन 10वीं क्लास में फिर उसमें आपकी जिम्मेवारी बनती है। अब भगवान कहते हैं बाल्य जो हमारा जन्म हुआ ना, उसमें भगवान ने कहा एक परीक्षा में पास कर दिया। अब जो फाइनल परीक्षा है उसमें जिम्मेवारी किनकी होगी भाई? जो मेरा स्मरण करता है, जो परीक्षा की तैयारी करेगा कहते उसको नंबर फुल मिलेंगे भाई। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाल के समय में पार्थ जो मेरा स्मरण करता है शरीर त्याग के समय में, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति चैतन्यः याति नास्त्यत्र, कोई संदेह नहीं है, वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है। और जिसने नहीं किया, तामस आहार ग्रहण किया, कोई ऐसे विचार आए, भगवान ने कहा भाई उनकी जिम्मेवारी होगी यम यम वापि स्मरण भाव, जैसा उसका भाव होगा उस अनुसार का तो उसको जन्म देगा। ठीक है।
भगवान का स्मरण नहीं आता तो पुण्य कर्म कम पड़ रहे थे। भरत राजा को पुण्य कर्म कम पड़ रहे थे, तब वाणी में हिरण का स्मरण हुआ। लेकिन जो पुण्य कर्म थे पहले स्मरण किया था, 84 लाख जन्मों को रोक लिया भी। भरत राजा भले ही हिरण के जन्म में गए, लेकिन जो पूर्व में चिंतन किया ना जंगल में, उस पुण्य कर्मों ने रोक लिया। जन्म नहीं बिगड़ता है। भगवान ने कहा कि भाई नहीं हो पाया मेरा स्मरण, किसी चीज का स्मरण हो गया लेकिन मेरा नहीं कर पाया, पुण्य कर्म कम पड़ गए। तो जो स्मरण किया वो जन्म में जाएगा, लेकिन वहां से कहते हैं फिर किसी अच्छे परिवार में फिर जन्म होगा। तो भरत राजा फेल हो गए कि नहीं? फेल हो गए। तो कौन से जन्म में जाना पड़ा? हिरण। नहुष राजा है, मृग राजा है। मृग राजा गिरगिट बने। नहुष राजा सर्प जन्म में चले गए। और एक बार जन्म बिगड़ जाता है तो कहते वहां से फिर कोई निकालता नहीं है। या तो समुद्र में जहाज डूब रहा है तो उसको निकालेंगे, सुविधाएं हैं। लेकिन वहां एक बार कहते 84 लाख और फंस गया, वहां से कोई नहीं, और कोई विचार भी नहीं करेगा। क्या विचार भी नहीं करेगा। साउथ वाले के रिलेटिव मच्छर जन्म में चले गए, तो मच्छर दिखाई पड़ता है तो कोई भाव आता है क्या हमारे मन में? अच्छा भाव आता है। मच्छर मर गया, ऐसी मच्छर मर गया बोल नाइट्रोल लगाते हो, मच्छर मर गया तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो? मच्छर मर गया तो चलो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ऐसा विचार आएगा? यही भाव आएगा। क्या भगवान बोलते एक बार जन्म बिगड़ गया तो कहते उसके बारे में उसके विचार नहीं करते। भगवान का एक कहना है भी यमराज के हाथ में नहीं लगना है, बस यमराज के हाथ में नहीं लगना। यमराज के हाथ में ना लगे इसलिए भगवान ने कहा सदा सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु सततम कीर्तयन्तो माम् अनन्य चेताः सततम। ठीक है, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, सतत चिंतन करता है, सर्वकाल मेरा चिंतन करता है। भगवान ने कहा अंत काले जिसने सतत चिंतन किया ना, भगवान कहते वो वाणी से बोल नहीं रहा, उसके अंदर में बैठकर मैं बोलता हूँ। ठीक है, कोई साधक बोल नहीं पा रहा ना, लोग बोलते भाई वो तो बीच में है नहीं बोल पा रहा है, लेकिन भगवान ने कहा उस समय मैं उपस्थित हो जाता हूँ और मैं बोलता हूँ। ठीक है, जिसके पास धन है ना भाई, पुण्य रूपी धन है, सब देवता लोग सब मदद करते हैं। ठीक है, आपके पास में धन है तो आप दुकान में जाते हो, आप सामान आपको उठाना ही नहीं पड़ता है। बोलो क्या आपकी पावर है, आपके जेब भरी है ना, आपको सामान नहीं उठाना पड़ता है। वो पूछता है आपकी मारुति कार कहाँ खड़ी है, उसमें सामान लेकर जाते हैं। ठीक है, और मालिक भी बोलता है सामान ठीक तरह से रख दिया गाड़ी में, और वो भी वहां से ड्राइवर जो मालिक है ना वो हाथ ही से करते बोलो ठीक हो गया। बोलो क्यों? धन के इसमें धन है। दुकान में जाके पैसे ना भरे, हमको वैसे ऐसे सामान वैसे दे दो। बोलो वहाँ के नौकर भी बात नहीं करेंगे, वहाँ सामान कोई उठे। तो व्यावहारिक सत्ता के लिए बाह्य धन चाहिए। संसार में भी रहना है, परिवार में रहना है, तो बाह्य धन की आवश्यकता है। और जो यात्रा है हमारी, ये यात्रा नहीं, एक यात्रा है जिस यात्रा में कोई नहीं होता है, उस यात्रा के लिए कहते हैं पारलौकिक धन चाहिए। यही धन काम है।
सात्विक आहार ग्रहण करने से कहा कि सात्विक विचार हमारे आते हैं। हमारे अंदर में कौन से विचार आएंगे? सात्विक विचार। इसलिए भगवान ने कहा भी यज्ञ करो तो सात्विक यज्ञ करो, तामस राजस नहीं। और तामस राजस के कल बता रहे थे, ठीक है। अब तब बताया भी, तब करे तो कौन सा तब करे? सात्विक। सात्विक। देव बीज गुरु प्राप्य पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपोचते, शारीरिक तप। देवताओं की पूजा, ब्राह्मण की पूजा, गुरु की पूजा। गुरु मतलब कौन? आचार्य जीवन। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। पहला गुरु कहते माता है, दूसरे गुरु कहते पिता है, तीसरे गुरु कहते आचार्य, जो आपको ज्ञान देते हैं। तो तीसरे वेद ने कहा कि पहला गुरु माता और दूसरा गुरु पिता। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कहते जहाँ से हमें शिक्षाएं मिली, कोई बड़े है, बुजुर्ग है, उनकी सेवा करना, पूजा करना, उनके आज्ञा का पालन करना। प्राज्ञ मतलब विद्वान, ऋषि मुनि आदि, ठीक है। तो पहला गुरु कौन है? भी जो भाषा सीखता है ना बालक, माँ से सीखता है। इसलिए कई कोई विचारता है मातृभाषा क्या है, ऐसे बोलते हैं कि मातृभाषा क्या है। तो माँ के सानिध्य में बालक ज्यादा रहता है। पिता को भी दुकान में, व्यापार में, सर्विस में, दफ्तर में, पिता बालक को समय नहीं दे सकता है। ज्यादा समीप में कौन रहते हैं? माता रहते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये गुरु है जी। और एक श्रीमद् भागवत जी में कहा कि जहाँ से हमें शिक्षा मिलती है वो भी गुरु है। दीक्षा गुरु एक, शिक्षा गुरु जहाँ से भी शिक्षा मिलती। कभी कभी बालक ऐसी बात करता है और उनकी शिक्षा मिल जाती है, कैसे बात की ना, तो लगता है बात बहुत बढ़िया कर। वो गुजरात में छोटा बालक आया तो मैंने कहा भोजन किया, बोले गुरु जी भोजन करता ही नहीं, शरीर भोजन करता है। इतनी बड़ी बात की भाई, बोले भोजन करता ही नहीं। अभी संस्कार पूर्व जन्म के हैं ना, तो उससे शिक्षा मिल जाती है। देखो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। 99% बोलते मैं भोजन करता हूँ, ऐसे बोलते कि नहीं? मैं गुरु जी भोजन करता ही नहीं है। आत्मा भोजन थोड़ी करते हैं, भोजन शरीर करता है। मारुति कार में हमें भोजन करते नहीं हो, मुझे भोजन करता है। जी भोजन कौन करता है? किरण भाई एक्टिवा की मशीन भोजन करता है। सारा टंकी पी जाती है, वो कितनी टंकियां पी रही। हमारा छोटा सा उधर है ना, ये पूरा नहीं मानना। इसमें जैसे तालाब में जल होता है ना, इतना तालाब बाल्य अवस्था से पानी पी रहे, इतना जल है हमारे उधर पी रहे। मैं जल पिया, ठीक है, फिर पता नहीं लगता है। और एक भोजन करते ना तो उस समय मन बोलता है बहुत फूल हो गया, शाम को भोजन नहीं करेंगे, शाम को भोजन नहीं करेंगे, 8-9 बजे तो चलो 2 रोटी ले आओ। श्रीमद् भागवत जी ने कहा कि बादल जैसा है, जैसा बादल आते हैं ना तो आकाश हरा भरा लगता है, बादलों में पानी भरा पड़ा है, और बाद में बादल छट जाते हैं। ऐसे उसी तरह से उधर का है जो भरा हुआ लगता है, सभी बादलों से भरे नहीं रहा भाई।
देव द्विज गुरु प्राप्य पूजनम शौच मार्जनम, देवताओं का, ब्राह्मणों का, माता पिता बुजुर्ग बड़े लोग आते हैं, इनकी सेवा करना पूजा। ये सेवा करना भी पूजा ही है। दादी को एक गिलास पानी लाकर दिया, पूजा है। इंग्लिश में बड़ा एक अच्छा वाक्य आया है, सागर में याद आ गया। इंग्लिश में वाक्य आया, ऑल वर्क इज वर्शिप, ऑल वर्क इज वर्शिप। कितने फास्ट बोलते हो। अभी और वर्क मतलब शास्त्रों के द्वारा घटाना, जो भी कर्म करो आप, जो भी क्रिया करो भगवान के लिए मानकर करो, तो सारे कर्म आपके क्या बने भाई? पूजा बने। माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा। जापान में स्कूल में शिक्षा देती है बुजुर्गों का कैसा मान सम्मान करते हैं ना। बच्चे ऐसे खड़े रहते हैं, एक बुजुर्ग बन जाता है, ऐसे डंडा हाथ में लेके ऐसे झुका हुआ था, और वो जो कुर्सी पर बैठे होते हैं वो खड़े हैं ना, वो उसको जाकर ऐसा प्रणाम करेंगे और सिर झुकाएंगे और बुलाएंगे आप, वो बैठ जाए। मतलब ये बालक बड़ा बनेगा तो बुजुर्गों का क्या करेंगे? सम्मान करेगा। ऐसी शिक्षा देते हैं। जापान में बस में बैठते हैं ना बालक, वाले जो बस में बैठा थे उसको सिर झुकाता है, प्रणाम करता है, और वो भी फिर पूरा सिर झुकाते हैं और फिर जाते गाड़ी में बैठ जाते ये संस्कार वो रहते हैं। उसी तरह से कहते हैं बच्चों को बाल्यावस्था से सिखाना पड़ता है। बच्चों को तू प्रणाम कर, मुझे फिर नाश्ता मिलेगा, हनुमान चालीसा का पाठ कर तो तुम्हें नाश्ता मिलेगा, ठीक है। ये श्लोक पढ़, तुझे ये पाठ याद कर, ठीक है। या मंदिर में जा जल चढ़ा कर आके तुझे 10 रुपये दे दूंगी, ऐसा मनाना पड़ता है। मैं परीक्षा के लिए जा रहा मतलब प्रणाम कर, पहले मुझे प्रणाम कर। तो माता पिता को प्रणाम करके जाता है ना तो कहते बुद्धि बहुत शुद्ध हो जाती है। भगवान का रूप होते हैं वो, और उनका आशीर्वाद मिल जाता है, ठीक है। ध्रुव जा रहे थे, माँ को प्रणाम करके जा रहे थे, बोले बेटा प्रणाम करके जा रहे हैं, तेरी रक्षा भगवान करेंगे। आशीर्वाद नारद मुनि मिले कि नहीं? वहाँ पे जो माता पिता का दर्शन करके जाता है उनको संत मिलते। आगे का शौचम, शौच मतलब पवित्रता। 16वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भी शौचम आया है। शौच मतलब पवित्रता, बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता। बाह्य पवित्रता कहते हमारे वस्त्र स्वच्छ हो, ठीक है, हाथ साफ रखे, भोजन के पूर्व हाथ पैर धो ले, ऐसा प्रतिदिन स्नान करे, प्रक्षालन किए वस्त्र का धारण करे, ये बाह्य पवित्रता है। बाह्य पवित्रता का प्रभाव पड़ता है अपने शरीर में, है जी। जो होली वाले दिन वस्त्र होते हैं ना, फिर रंग वाले होते हैं, कभी एक आदि दिन सोमवार को स्नान आदि करके पहन लेना, है जी। होली वाले दिन होते ना वस्त्र पूरे रंग वाले, बालक को पहना कर देखना, मामा जी आने वाले उधर के पास कैसे लगेगा? पहले तो बालक ही मना करेगा भी ये मम्मी वस्त्र में नहीं पहनता, हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती थी, और वस्त्र पहनने के बाद मन लगेगा, इसलिए धोए हुए वस्त्र का प्रक्षालन की वस्त्र धारण। ये आंतरिक पवित्रता, मन की पवित्रता। मन की पवित्रता के लिए क्या बताया? मन मंदिर में तू झाड़ू लगाया था, कहाँ पे? मन मंदिर। तो मन मंदिर में सोने के झाड़ू लगाओ, फूल झाड़ू लगाओ, कौन सा झाड़ू? ये सत्संग रूपी झाड़ू है, जो पूजा भगवान की करते हो, ये झाड़ू है। और ये झाड़ू ही अंदर काम करता नहीं, दिव्य झाड़ू है भगवान की पूजा करना, ठीक है। आर्जवम, आर्जव का सरलता, कैसे भी सरल,
व्यवहार में ये तो सरलता है भी, अंदर से सरलता है, तो व्यवहार में ध्यान रखना पड़ता है, इतना सरल भी नहीं हो। हाँ जी, इतना सरल भी मत बनो, ठीक है। जहाँ परिस्थिति देखनी पड़ती है ना भाई, ठीक है। आर्जवम, जैसे बालक का स्वभाव होता है भी सरल, किसी का राग द्वेष नहीं करता है, ठीक है। ये क्या होता है भाई, एक व्यावहारिक सत्ता होती है और एक पारमार्थिक सत्ता होती है। व्यावहारिक सत्ता में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है और पारमार्थिक सत्ता अंदर से, ये भगवान है भी, सब्जी बेचने वाला भी भगवान है, लेकिन उसमें व्यावहारिक सत्ता से आपको व्यवहार करना होगा, ठीक है। उन्होंने पैसे दिए तो आपको गिनने होगी, पैसे देने तो आपको गिन कर देने पड़ेंगे, व्यावहारिक सत्ता। और पारमार्थिक सत्ता कहते हैं अंदर से। हाथी के दांत दो होते हैं भाई, हाथी के दांत, खाने वाले दांत अलग होते हैं और बाहर बड़े बड़े दांत दिखाने के लिए होते हैं, उसका उपयोग नहीं है, उसका उपयोग व्यवहारिक के लिए है, उसका खाने पीने के लिए नहीं, खाने अलग होते हैं। व्यवहारिक सत्ता और एक पारमार्थिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता में सब भगवान है, सारी चीजें भगवान की बनाई हुई है, लेकिन व्यावहारिक सत्ता में कहते अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं, उस अनुसार अलग अलग व्यवहार करना पड़ता है। बालक के साथ बालक जैसा व्यवहार करना पड़ता है, बड़ों के साथ बड़ा जैसा व्यवहार करना पड़ता है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की मूर्ति है, बालक हो बच्चों के साथ बिल्कुल बालक जैसे बन जाते हो, और बाहर के कोई राष्ट्रपति आ गए तो उनके साथ में भी सूट आदि कोट पहन के फिर बिल्कुल टाइट हो गए हो, है जी। अब उनके साथ बच्चे जैसे व्यवहार नहीं करोगे, नहीं करोगे, परिस्थिति। ब्रह्मचारी अहिंसा शारीरम तपोचते, भगवान को प्राप्त करने के लिए कहते आचरण। तो ब्रह्मचारिणी नाम है मां भगवती का, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आचरण। और अहिंसा कहते हैं मतलब हिंसा नहीं होने देना। हिंसा मतलब कि प्राणियों की ही नहीं कहते, वाणी से भी हिंसा होती है भाई। किसी को कुछ एकदम बोल दिया जाए तो शब्द बाण बोलते हैं उसे, ठीक है। ये जो बाण गोली बंदूक की लग जाती है ना, घाव ठीक हो जाता है, ये शब्द बाण है ना, वाणी का घाव। हाँ, तो डॉक्टर बोलते हैं कितनी भी जख्म हो जाए कोई बात नहीं, 7 दिन में वो जख्म ठीक हो जाएगी, और हड्डी भी टूट गई तो महीने में ठीक हो जाएगी। ये शब्द बाण रूपी घाव करते 12-12 साल तक नहीं भरता, ये भी हिंसा है कहते हैं। इसलिए शब्द बाण कैसा छोड़े करते, बहुत विचार करते। ये तो बोलना है ना, तो हम यही मान लेना भी हमारे यहाँ ना एसटीडी मशीन लगी हुई है। एसटीडी पर कैसे बोलते थे लोग पहले, अमेरिका से बात करनी होती थी ना, ठीक है जय श्री कृष्ण, कितनी जल्दी निपटा लिया काम, क्योंकि पल्स आ रही है, 20 रुपए 40 रुपए 60 रुपए से वो सामने दिखाई पड़ता है ना भाई, पैसे कटते। ठीक है बेटा, बोलो आपको ध्यान रखना, वो कागज भेज दिया, जय श्री कृष्ण। उसी तरह से कहते वाणी और पानी को क्या करना भाई, कंट्रोल। हाँ, 3 पग कहते, 3 हाथ जैसे आगे लेकर चलना चाहिए, 3 हाथ। भरत राजा जड़ भरत राजा थे, उनका नाम जड़ भरत बना है, तो भरत है नाम उनका, जड़ भरत बना दूसरे जन्म में। जड़ नहीं थे वो छलांग लगा कर चलते थे पालकी धोते समय, वो कीड़े आदि रास्ते पर दिखाई पड़ते थे ना, उनको उनके ऊपर पैर नहीं रखते, इसलिए कहते हैं 3 हाथ आगे लेकर चलना चाहिए। 3 हाथ आगे लेकर चलते ना, कभी भी पैर में पट्टी नहीं बांधनी पड़ेगी। बोलो, जितने सूरदास होते हैं ना, इनके पैरों में कभी पट्टी नहीं होती,
बोलो, क्योंकि पैरों में पट्टी अंगूठे में पट्टी नहीं होती है। किनके पैरों में पट्टी होती है? जिनको दिखाई देता है। कितनी सावधानी रखते भाई वो डंडे से ऐसे से। हाँ, अब आप एक जिसको आके नहीं वो चेक कर रहा है, जिसको आके है उनको क्या करना चाहिए? डबल चेक करना चाहिए ना। वो देता है। शरीर संबंधी तप है कहते हैं, ये भी अंतःकरण शुद्धि के साधन है भाई। देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा, माता पिता आचार्य इनकी पूजा, ऋषि मुनि इनकी पूजा, इनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, ठीक है। अभिवादनशीलस्य नित्यं निधोपसेविनः चत्वारि संप्रवर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कहते बड़े लोगों की, बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करते हैं, सेवा करते हैं तो 4 चीजें प्राप्त हो जाती हैं। 4 चीजें प्राप्त हो जाती है: आयु, विद्या, यश और बल। ये राम जी वन में जाए, किसने कहा था? लेकिन एक आपने कथा श्रवण की होगी रामचरितमानस के माध्यम से, तो जिसमें महाराज दशरथ जी को युद्ध करने के लिए जाना, उस समय कई ने कहा कि मैं भी चलो। बहुत अच्छा स्वभाव, कई का ऐसा नहीं, भाई बहुत अच्छा स्वभाव था। राम जी को बहुत मानते थे। वो तो मंथरा ने काम गड़बड़ कर दिया। मंत्रा ने क्या कहा? वो देवताओं ने कहा कि सरस्वती मैया को कहा कि आप उनकी वाणी में बैठ जाओ, ठीक है। ये तो आगे बहुत बड़ा काम करना था ना, वो तो निमित्त कारण बनाया हुआ। राक्षस। लेकिन वो कई जो छोटी थी, देवद्विज गुरु प्राग्ञ पूजन में नहीं, आप जो छोटी थी तो उनके यहाँ पर ना दुर्वासा ऋषि आएगा। तो क्या हुआ, उनके वो पिताजी गुजर गए थे, इनका नाम लिया था कई। और दुर्वासा जी के ना वो उनकी पिताजी, कई के जो पिताजी थे ना दुर्वासा जी के बड़े वो मतलब शिष्य मित्र जैसे, उनको पता चला कि वो पिताजी गुजर गए, बेटी अकेली है, तो जाते जाते उनके घर, लेकिन लोग दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया, वो बालिका भी पास में बैठी हुई थी, उन्होंने भी वो थोड़ा सा बैठ गए। अब दुर्वासा ऋषि क्या है, वो भोजन करके विश्राम करने लग गए। शाही भी होती, शाही गवार में शाही होती, पर बच्चे लेकर पास में बैठते। जिनके घर में छोटे बच्चे हो, व्हाइट वॉश नहीं करा होना चाहिए। तो बड़ा होने के बाद तीसरी क्लास में जाए, नहीं तो उसे पेंसिल से सारे नाम लिखे। जिनके घर में छोटे बच्चे हो और व्हाइट वॉश का समय हो ना, 2-3 साल के लिए रोक लो, नहीं तो सारी दीवारें क्या है, बात ठीक है 100%। वो शाही गवाते, शाही लेके हाथ में, उनको क्या पता है दुर्वासा ऋषि को सारी शाही मुंह के ऊपर, और ठंडी ठंडी शाही लगी तो दुर्वासा ऋषि की उठ कर बैठे, उनका बेटी छोटी है और मेरे मित्र की है, शाप भी नहीं दे सकता हूँ क्या। तो उन्होंने इतना ही कहा कि आपका मुख कोई नहीं देखेगा, इतना बोल दिया, और शाप भी नहीं सकते। लेकिन जिस समय वो जाने लगे, स्नान आदि करके जिसमें भोजन आदि कर लिया, तो प्रस्थान करने लगे बद्रीनाथ की तरफ, उन्होंने ना कमंडल और डंडा हाथ में उठा कर दिया, पानी पीने के लिए कमंडल होता। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, मेरी बेटी, इस हाथ से आपने कमंडल उठा कर दिया ना, कभी भी आपको आवश्यकता पड़ी तो आपकी जो उंगली है ना, वो लोहे की बन जाएगी, वज्र की। ठीक है। जिस समय कई ने कहा कि मुझे भी लेकर चलो वो युद्ध देखने के लिए, भैया अच्छा लगता है, पतिदेव कितना युद्ध करते, तो देवी की भी कभी कभी इच्छा हो जाती है, बोलो।
अकेले ही पतिदेव हर बार मार्केट में जाए तो देवी बोलेगी ना मुझे भी लेकर चलो। भाव बनते हुए यानी कि इच्छा बालक की सबकी इच्छा होती है। तो दशरथ महाराज ने कहा, लेकिन जिस समय वो युद्ध चल रहा था उस समय वो घोड़ी बोलते ना, कील होता है, चक्का घूमता है ना जहाँ पे रथ आदि का, नहीं वो कील लगी, वो कील टूट गई। कील टूट गई तो पहिया वो हिल रहा है, इन्होंने क्या कर लिया, उंगली डाल दी। दुर्वासा जी की याद स्मरण है ना उनको, मेरी उंगली तो बज्र की बन जाती है, अब मुझे आपत्ति काल में उंगली डाल दी, और उंगली डाल दी तो ऐसे ही रही वो, ठीक है, ऐसे वो झुकी रही, वो युद्ध समापन हो गया। उनको लगा भी वो युद्ध देख रही होगी, तो देखा पीछे तो उंगली कहाँ पर है, बोल रहे आप क्या कर रहे हो, बोल रहे ये महाराज ये तो धूरी टूट गई ना, और ये पहिया बाहर चला जाता तो आप हार जाते। उस समय दशरथ महाराज जी ने कहा कि 3 वरदान मांगो में, बोले महाराज अभी नहीं, अब क्या आवश्यकता है वरदान, मैंने कर्तव्य कर्म किया। बोले जब भी दशरथ महाराज जी का जब भी आवश्यकता पड़ेगी मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। उंगली कौन सी बनी थी वो? रथ की दूरी बनी हो, वजन की, लोहे की, लोहे जैसी शक्ति उस उंगली के अंदर में थी। तो उन्होंने क्या किया, कमंडल उठा कर दिया, इसलिए कहते देव द्विज गुरु प्राप्त पूजनम शौचम ब्रह्मचर्य शारीरम। बहुत अच्छी।